नमस्कार दोस्तों। प्रेम, रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन, विवाह या फिर सभी प्रकार के जो अधिभौतिक सुख है वो मुख्य रूप से देखे जाते हैं शुक्र से। किसी भी कुंडली में शुक्र कौन से राशि में है, उसी प्रकार कौन से स्थान में है, कौन से नक्षत्र में है, उस शुक्र के साथ अन्य जो ग्रह है वो किस प्रकार के योग बना रहे हैं, इसी के आधार पर ये जो सभी बातें हैं वो देखी जा सकती है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि शुक्र यदि कुंभ राशि में होगा तो जो रिलेशनशिप की बातें हैं वो किस प्रकार की होगी। इसके पहले हमने देखा है कि मेष राशि से लेकर मकर राशि तक जो शुक्र है वो अगर हर एक राशि में होगा तो उसके मिलने वाले जो परिणाम है रिलेशनशिप के मामले में, इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि में यदि शुक्र होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम है रिलेशनशिप या फिर प्रेम में वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले शुक्र के बारे में अगर कहा जाए तो शुक्र जो ग्रह है वो स्त्री ग्रह है। उसी प्रकार सभी प्रकार के जो सुख है, धन, ये लाभ, या फिर जो हम नॉर्मली हम कहते हैं कि गाड़ी का सुख मिलेगा या नहीं, या फिर विवाह सुख के मामले में, प्रेम के मामले में, या फिर कभी कभी काम सुख के मामले में भी पूछा जाता है। तो ये जो सभी बातें हैं वो शुक्र से देखी जा सकती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो राशि से रिलेटेड, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के बारे में। देखिए, कोई भी ग्रह है वो जिस भी राशि में जाता है उस राशि से रिलेटेड जो भाव है वो प्रकट करता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि जो भी हम किसी भी ग्रह के बारे में सुनते हैं कि कोई भी जो ग्रह है उसे कारक भाव यही है, लेकिन कारक भाव वो होने के बावजूद भी वो कौन से राशि में, कौन से भाव में या फिर कौन से नक्षत्र में जाता है उससे रिलेटेड वो उसके जो भाव है वो हम देख सकते हैं। तो जो राशि होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम भी चाहते हैं किसी घर में जाते हैं तो हर एक घर का अपना अपना कल्चर होता है, उसी की तरह हम जीते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात होती है कि कोई भी ग्रह जिस राशि में जाता है वो जो राशि है वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाती है। जैसे कि हम चर्चा करें कि कुंभ राशि के बारे में, तो कुंभ जो राशि है उसे समझ लेना थोड़ा आवश्यक होगा। कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष कुंडली में 11वें भाव में या फिर लाभ भाव में आने वाली यह राशि है, शनि की राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। जो एक्सपोजर देने वाली जो भी राशियां है, मतलब मिथुन, तुला और कुंभ, इसमें जो कुंभ राशि है वह सबसे ज़्यादा एक्सपोजर देने वाली है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान राशि है और लॉजिक पर चलने वाली राशि है। इनकी जो थिंकिंग होती है, इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी डीप होती है, काफ़ी डीप थिंकर ये देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार मॉडर्न व्यूज ज़्यादा इनका मतलब ऑर्थोडॉक्स नहीं होते, पुरान मतवादी बिल्कुल भी नहीं होते, हमेशा आगे की सोचने वाले रहते हैं। तो इस वजह से और थोड़ा सा यह जो राशि है वो डिसिप्लिन में चलने वाली राशि है। तो डिसिप्लिन और इनका जो नेचर है बौद्धिक, ये जो बातें हैं वो कुंभ राशि में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तो जैसे ही शुक्र यदि कुंभ राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से आगे की सोचने वाले होते हैं। और काम त्रिकोण की ये जो राशियाँ है, मतलब मिथुन, तुला, कुंभ, इसमें सबसे ज़्यादा काम सुख में इंटरेस्ट लेने वाली यह राशि है कुंभ राशि। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो कुंभ राशि में यदि शुक्र होगा तो इनका प्रेम होने की या फिर रिलेशनशिप में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन रिलेशनशिप भी ये तभी आएंगे, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आएंगे। इसके पहले हमने देखा है कि मेष राशि, मिथुन राशि या फिर जो सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो रिलेशनशिप में आने में थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं। मतलब वो देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है और रिलेशनशिप में आ जाते हैं, उसमें उसके पीछे सोच थोड़ी कम होती है। लेकिन ये बात कुंभ राशि में देखी नहीं जाती। कुंभ राशि में यदि शुक्र है तो देखिए, मैं कुंभ राशि के शुक्र के बारे में कह रहा हूँ, कुंभ राशि के बारे में नहीं। कुंभ राशि में जब भी हम कहते हैं तो वहाँ पर चंद्र होता है। तो कुंभ राशि में यदि शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति जब भी रिलेशनशिप में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है, उसकी जो सोच है वो किस प्रकार की है। उसी प्रकार यह जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगी या नहीं और कितने तक आगे बढ़ेगी। तो ये जो सभी बातें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी जो सोच है, मतलब सामने वाला जो व्यक्ति है उनके रिलेशनशिप में आने वाला, उसकी जो सोच है वो थोड़ी सी इनडेप्थ होनी चाहिए, थोड़ी सी फॉरवर्ड होनी चाहिए। उसके बाद ही कुंभ राशि के जो व्यक्ति है, कुंभ राशि के शुक्र वाले जो व्यक्ति है वो रिलेशनशिप में आते हैं। और रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं सामने वाले व्यक्ति को, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक्सपोजर देने वाली यह राशि है। उसी प्रकार इनके पास हर एक सवाल का जवाब होता है। इनको पता होता है कि रिलेशनशिप में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप किस प्रकार से मेंटेन करनी है। ये बात इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि जैसे मैंने कहा कि यह जो राशि है वो काम त्रिकोण की राशि है। तो यदि कुंभ राशि में यदि शुक्र होगा
और ऐसे जो व्यक्ति है यदि इनका अरेंज मैरिज होगी और सामने वाला जो व्यक्ति है वो इनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन के लिहाज से नहीं होगा, तो इनके मतलब राशि में, मतलब इनके मामले में या फिर इनके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। अब ये जो बात है पिछले कई जो राशि है इसमें भी मैंने कही है, तो यहाँ पर क्योंकि काम त्रिकोण की राशि है तो ये जो भाव है उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो भी इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विवाह जो है वो उसी के लिए किया जाता है, उसमें जो भाव होता है वही इस भाव का होता है। तो सामने वाला व्यक्ति यदि ये विवाहित है, जैसे मैंने कहा कि यदि विवाहित है और इनके लिए सामने वाला व्यक्ति कंपेटेबल नहीं होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब ये जो बात मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कुंडली में बाकी के जो ग्रह है वो भी देखने ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो काम त्रिकोण की ये राशि होने के कारण इस प्रकार की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये चीज़ें जब भी आप विवाह करोगे और कुंभ राशि में शुक्र होगा तो इसका विचार होना थोड़ा ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जब भी आप इनके रिलेशनशिप में होंगे तो आपकी जो सोच है वो थोड़ी सी मॉडर्न होना ज़्यादा आवश्यक है। मतलब जब भी आप रिलेशनशिप में आते हो तो ऐसा नहीं है कि छुप छुप कर रिलेशन करें, बाकी लोगों को पता नहीं लगे। तो ये बात कुंभ राशि में अगर शुक्र होगा तो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको एक्सपोजर पसंद आता है या फिर घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर छुप छुप पर ये जो बातें कर मतलब रिलेशनशिप की बात होगी तो ये जो राशि वो मानेगी नहीं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि इस राशि में यदि रवि होगा, मतलब रवि के साथ यदि शुक्र होगा तो विवाह सुख में थोड़ी बाधाएं लेके आ सकता है। उसी प्रकार मंगल शुक्र की युति यदि कुंभ राशि में होगी तो प्रेम विवाह होना करीब बन तय होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं प्रेम विवाह में या फिर रिलेशनशिप में काफ़ी आगे होते हैं। बुध शुक्र की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मल्टीपल रिलेशनशिप में ये आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। गुरु शुक्र की युति होगी तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस गुरु लेके आ सकता है, क्योंकि जो गुरु और शुक्र दोनों के जो गुणधर्म है वो काफ़ी अलग है। हालांकि दोनों जो ग्रह है वो ज्ञानी माने जाते हैं। शुक्र और शनि की यदि युति है और यदि आपका जो लग्न है वो मकर या फिर कुंभ होगा तो वो जो कुंडली है वो राजयोग कारक कही जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं प्रेम विवाह तो होता है लेकिन दोनों में जो एबनॉर्मेलिटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मतलब दोनों में उम्र का जो ये होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, डिफरेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। उसी प्रकार भिन्न धर्म से भी विवाह करने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। कास्ट और कम्युनिटी का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसी प्रकार एजुकेशन या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फिर सोशल इमेज में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में देखा जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र यदि अगर कुंभ राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं रिलेशनशिप में जल्दी से आ जाते हैं। अब यहाँ पर करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपदा, शततारका और धनिष्ठा। मतलब धनिष्ठा, शततारका और पूर्व भाद्रपदा। धनिष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो ऐसे जो व्यक्ति हो तो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। मतलब धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र यदि कुंभ राशि में होगा और विवाह सुख मिलने की संभावना इनको थोड़ी कम बनती है। यदि शततारका नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो प्रेम विवाह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार जो मिलने वाला इनको मतलब सामने वाला जो व्यक्ति है इनके रिलेशनशिप में आने वाला वो थोड़ा सा अलग कास्ट और कम्युनिटी का हो सकता है। उसी के प्रकार पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका भी कुंभ राशि का शुक्र है वो थोड़े से मॉडर्न थिंकर होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि में यदि शुक्र होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से हो सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।